देखो नेक्स्ट मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन में हमारे पास आती है ऊगे रिएक्शन। ऊगे रिएक्शन क्या है, ये भाई हमारी 4 कंपोनेंट रिएक्शन है। तो 4 कंपाउंड हमारे 4 कंपोनेंट रिएक्शन, तो 4 कंपाउंड आपस में एक ही पोट के अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं और 20 अमाइड डेरिवेटिव्स की हमें फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। रिएक्शन हमारी हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। फिर सेकंड बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। हमें किसी भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऊगे रिएक्शन को करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो यील्ड हमें मिलती है इसकी वो हाई यील्ड मिलती है और जो हमारी रिएक्शन है वो इको फ्रेंडली रिएक्शन है, सिंपल वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन डिस्कवर कब हुई थी? 1959। ऊगी साइंटिस्ट का नेम है, उसी ने इसे डिस्कवर किया था। तो इसने देखा कि हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड, कोई भी आपका अमीन ग्रुप होते हैं, एक आपका एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होते हैं और साथ में क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये चारों आपस में कंडेंस होके बिस अमाइड डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करते हैं। ये होती है आपकी ऊगे रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड R, C डबल बॉन्ड O, OH। इसकी रिएक्शन करवाई हमने अमीन के साथ NH2। ठीक है, एक और H। फिर इसकी रिएक्शन करवाई C डबल बॉन्ड O, R3R4 एल्डिहाइड या कीटोन लेके चले हैं और एक क्या है आपके पास? आइसोसाइनाइड ग्रुप NR5, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसका कंडेंसेशन होगा और किस तरीके से होगा? ये आपको RC डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से वाटर का रिमूवल करवाओ, R1C डबल बॉन्ड O, ये NR2, इधर से ये वाटर का रिमूवल हो गया, इधर से ये डबल बॉन्ड H। देखो किस तरीके से जुड़ेगा, NR2C, R3 और आपके R4। ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट ये कार्बन, इससे डबल बॉन्ड O, NHR5। ठीक है, इस तरीके से इनका कंडेंसेशन होगा। क्या बोलते हैं इसे? बिस अमाइड डेरिवेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म किस तरीके से होगा देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेके चलोगे, R1C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन करवाओगे हमारा जो अमीन है R2NH2। किस तरीके से होंगे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कहाँ अटैक करेंगे? इसके पास, और ये आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा स्टेप में? R1CO नेगेटिव, इसके साथ ये H, इधर नाइट्रोजन H और ये R2। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, चार्ज कैसा आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ। अब ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को ले लेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज क्या बनेगा? R1CH, ये H बन गया आपका, और इधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और ये आपका R2 ग्रुप लगा हुआ है। इतना आगे समझ। उसके बाद वाटर का रिमूवल होगा। यहाँ पे वाटर का रिमूवल किस तरीके से? ये लोन पेयर यहाँ पे और ये आपका OH ग्रुप बाहर। ठीक है, तो क्या बनेगा? सॉरी, ये बनेगा हमारे पास R1C डबल बॉन्ड NR2। ठीक
ठीक है। ये हाइड्रोजन उसे स्टेबलाइज करवा देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन स्टेबलाइज करवा देगा, ठीक है। तो R1C डबल बॉन्ड N, इसके साथ क्या आ जाएगा आपका R2 और ये H एज इट इज़। तो ये क्या किसकी जनरेशन हुई, यहाँ पे हमारी इमीन्स की जनरेशन हुई। इन ग्रुप्स को बोला जाता है इमीन्स। तो यहाँ से इमीन की जनरेशन हुई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप होता है, इसमें क्या लेके चलते हैं हम, सारे प्रोडक्ट लेंगे। फर्स्ट क्या लिया हमने, हमारा जो इमीन जनरेट हुआ R1CH डबल बॉन्ड NR2 ये लिया। साथ में हमारा क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, खोल के लिख लो OHC डबल बॉन्ड OR3 और इधर आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसके साथ लग रहा था हमारा R4 ग्रुप। तो तीनों ग्रुप लिए। अब इसके अंदर रिएक्शन देखो किस तरीके से होएगी। आपका जो ये है डबल बॉन्ड, ये यहाँ से किसे लेगा, इस H पॉजिटिव को लेगा, सॉरी ये गलत लिख दिया, OH इस तरीके से होता है ना, इस H पॉजिटिव को लेगा, ये इसे लेगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, ये लोन पेयर जाएंगे हमारे इस कार्बन के ऊपर और फिर जो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था ये फिर से अटैक करेगा इस वाले कार्बन के। आगे इतनी बात समझ। तो यहाँ पे एक कॉन्सर्टेड टाइप मैकेनिज्म होगा और क्या बनेगा आपके पास, देखो R1CH, उसके बाद इधर देखो यहाँ इस नाइट्रोजन से क्या आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये H ले लेगा तो NH और R2। आगे इतनी बात समझ। उसके बाद इधर ये किससे जुड़ा है हमारा कार्बन, ये था, ये अब ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इस वाले ग्रुप से, तो CH और इसके साथ क्या है डबल बॉन्ड NR4 है ना। और ये फिर ये कार्बन कहाँ जुड़ा है, इस ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन जुड़ी है हमारी CR3 और साथ में आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। हो गया इतना क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब जो ये ऑक्सीजन है ये क्या कर लेगी, इस हाइड्रोजन को लेंगी, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे और फिर क्या होगा, यहीं पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे, फिर इस कार्बन के ऊपर, या डायरेक्ट दिखा लो नाइट्रोजन के लोन पर इस कार्बन के ऊपर, ये ऊपर शिफ्ट होगा और फिर आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट, R1CH, ऊपर क्या था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था हमारा R2 ग्रुप और एक साइड अब ये किससे जुड़ गया कार्बन से, जिसके साथ क्या है आपका OH और R3 ग्रुप। इधर ये फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये इधर C डबल बॉन्ड NR4 तो है ही, और ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। देखो इससे आपका ये वाला प्रोडक्ट ईजिली बना सकते हो। आगे इतनी बात समझ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाना है, ये इस OH के बीच बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो आपका बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से मैं लिख रही हूँ R1CH, किससे जुड़ा है हमारा कार्बन से, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई आपकी, और एक साइड क्या आ गया आपका, आगे देख लो ये क्या है आपका N और इसके साथ क्या जुड़ा है आपका OR4। अब जिस कार्बन अब जो ये नाइट्रोजन है, दूसरी वाली नाइट्रोजन जो इस CH से अटैच्ड थी है ना, यहाँ से एक नाइट्रोजन अटैच थी, वो नाइट्रोजन ये वाले ये किससे अटैच है, एक साइड R2 ग्रुप लगा है आपका और दूसरी साइड क्या है आपका ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका
R3 ग्रुप। ये बन गया आपका बेसमाइड डेरिवेटिव। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ उगे रिएक्शन। नेक्स्ट देखो इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन में फर्स्ट हमारे पास आती है सिंथेसिस ऑफ कीटोपिप्राजीन्स। तो जो कीटोपिप्राजीन्स होते हैं ये हमारे दीज आर द बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट आर एंटीगोनिस्ट ऑफ प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन एंड एग्जिबिट हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें भी वही रिएक्शन, उनकी जो 4 कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन है वो हमारे मिथेनॉल के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है, और जो डी प्रोटेक्शन और कन्वर्जन इन एमाइड्स का वो मिथाइल एस्टर में देन एसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। तो ये आपके चारों कंपोनेंट है। ये चारों कंपोनेंट मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में ये हमारी उगे रिएक्शन देते हैं, आपस में चारों कपल हो जाते हैं और उसके बाद इसके रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से हमें मिलते हैं कीटोपिप्राजीन डेरिवेटिव, इनका साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन देखो हमारे पास आती है एक्टिनोसिडिन सिंथेसिस। तो एक्टिनोसिडिन क्या होता है, एक पोटेंट एंटी ट्यूमर एजेंट है जिसको हम मेरीन प्लांट से या मेरीन एनिमल से आइसोलेट करते हैं। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है या जो रिएक्शन है उगे रिएक्शन होगी वो हमारी माइल्ड कंडीशंस के अंदर होगी और हमें एक अच्छे यील्ड या अच्छे अमाउंट में प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जो 4 कंपोनेंट है वो इसमें ये फर्स्ट, सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट एंड फोर्थ कंपोनेंट आपस में उगे रिएक्शन देंगे और फॉर्म होके हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उगे रिएक्शन से फर्दर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर और हमें क्या मिलता है, हमारा एक्टिनोसिडिन। ठीक है, ये थे इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस।